Namaste students, I hope you all are safe and fine. So today we are going to do class 7th science chapter number 10th, that is electric current and its effects. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम इसकी रीडिंग भी करेंगे और इसे समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है. सो लेट अस स्टार्ट. So we have, you might have tried the game How Steady Is Your Hands, suggested in chapter 9 of class 6. If not, you may try it out now. Paheli and Pujo had also set up the game by connecting electric circuit as suggested in class 6th. They had, students सिर्फ आप इस कर्सर को देखते रहना. They had lots of fun trying it out with their families and friends. They had enjoyed it so much they had decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town. So Paheli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. So students, we can see in this diagram, this figure, we have this cell, the red colored wires you can see, the key, यहाँ पर एक चाबी आपको दिखाई दे रही होगी, and this wire, two nails, bulb, and then we have this safety pin. ये safety pin यहाँ पर switch का काम करेगी, and then we have this battery which provide electrical energy, the cell, and then we have bulb and this key. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही मज़ेदार गेम होती है. इसमें इसमें देखो लिखा भी हुआ है सेटअप टू चेक हाउ स्टेडी योर हैंड इज़. इट मीन्स ये देखो यहाँ पर ये जो की है, जो चाबी दिखाई दे रही है, हमें इसे इस वायर में से पास करवाना होता है. सो वी हैव टू पास दिस की थ्रू दिस वायर, और अगर ये की इस वायर को टच हो गई देन द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड एंड दिस बल्ब ग्लोज. अगर ये बल्ब ग्लो हो गया इट मीन्स आप हार गए, क्योंकि इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है हाउ स्टेडी योर हैंड इज़. तो आपने इस की को, वायर को बिना टच किए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाना होता है. कभी कभी इस गेम में यहाँ पर एक बजर भी लगा होता है, एंड व्हेन you touch this key with this wire then you also heard the sound of the buzzer. it means आप गेम हार चुके हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होती है. आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली, इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वाज ईजियर वे. तो क्या हम इस सर्किट को ईजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा सेल ड्रॉ करने की बजाय? क्या कुछ ऐसा है, क्या कोई सिंबल नहीं ड्रॉ कर सकते हम इस सेल की बजाय? इस सेल को पूरा ड्रॉ करने के बजाय अगर हम इसका कोई सिंबल ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स अब हमें इसके सिंबल्स पढ़ने हैं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स कौन कौन से हैं. सो हेयर वी हैव द सिंबल्स. यू कैन सी द इलेक्ट्रिक सेल को पूरा ड्रॉ करने के बजाय हम इसे एक सिंबल से दिखा सकते हैं. यू कैन सी हेयर वी हैव दिस लॉन्गर लाइन, लॉन्गर थिन लाइन, पतली लाइन है, एंड देन वी हैव दिस शॉर्टर लाइन. जो डार्क आपको थोड़ी सी थिक लाइन दिख रही है ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, एंड देन लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल. एज इन द सेल यू कैन सी द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. सिंबल में हमें इसे इस तरह से दिखाना होगा. एंड देन वी हैव दिस इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इलेक्ट्रिक बल्ब को पूरा ड्रॉ करने के बजाय हमें इसका सिंबल ड्रॉ करना है. यू कैन सी, एंड ये जो आपको कर्ल्ड पार्ट दिख रहा है बीच में, ये इसका फिलामेंट होता है जो बल्ब के अंदर होता है. तो ये बल्ब के आपको टू लाइंस दिख रही होगी, एक लेफ्ट एंड देन वी हैव दिस राइट. तो दीज टू लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंट टर्मिनल्स. ओके, सो इसके एक टर्मिनल को हमें सेल के पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है. एंड देन वी हैव स्विच, स्विच इन ऑन पोजिशन एंड स्विच इन ऑफ पोजिशन. सो यू कैन सी हेयर इन दिस स्विच ऑन पोजिशन यू कैन सी. तो ये वायर पूरी, ये जो दो डॉट्स आपको दिख रही है इसके साथ वायर टच है. एंड डाउन वी हैव इन द ऑफ पोजिशन यू कैन सी in the diagram you can see this wire is not connected, this upper wire is not connected with this pin. So here in the symbol is also there, ये इस डॉट के साथ ये वायर कनेक्ट नहीं है. इट मीन्स स्विच इज इन ऑफ पोजिशन. ओके, अगर स्विच ऑन पोजिशन में होगा देन द करंट फ्लोज, एंड इफ द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट. ओके, देन वी हैव अ बैटरी. You can see in the battery you can see this negative terminal of first cell connected to positive terminal of second cell, and in the symbol also we have the negative terminal of first cell, this thicker line is connected to positive terminal of the second cell. And then we have wire. So wire को represent करने के लिए हमें सिर्फ एक straight line दिखानी पड़ेगी. You can see
And here you can also see the negative terminal of one cell is connected to positive terminal of second. And here we have four cells. How they are connected? The negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second, and then the negative terminal of second is connected to positive terminal of third, and negative terminal of third is connected to positive terminal of fourth. So here we have battery of two cells and down we have battery of four cells. Okay, so हमें जब बैटरी बनानी है सेल तो इस तरह से बनानी है. इट मीन्स बैटरी इज अ कम्बिनेशन ऑफ cells, two or more cells. And in the down you can see connecting two cells together to make a battery. यहाँ पर देखिए दो cells को जोड़ा गया. Positive terminal of first cell is connected to negative terminal of second, and in the other figure the positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the second. तो कभी भी दो पॉजिटिव टर्मिनल्स को सेल्स के नहीं जोड़ना, दो डिफरेंट सेल के. इफ़ यू कनेक्ट द सेम टर्मिनल ऑफ टू सेल्स तो आपकी वो बैटरी नहीं बनेगी. ओके, तो इफ़ यू वांट टू मेक अ बैटरी यू हैव टू कनेक्ट द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा. सो यू हैव टू जस्ट read the first two pages of this chapter and we will meet in the next video. Thank you very much.